यस, सो अब आगे डिस्कस करते हैं हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रिज्म। ओके, तो नाम तो सुना ही होगा, ओके, देखा भी होगा प्रिज्म। ओके, सो प्रिज्म बहुत सारे मटेरियल्स का बन सकता है, लेकिन जनरली जो तुमने देखा होगा और हमने डिस्कस किया है ऐसे 10th में भी वो, और पहले भी थोड़ा बहुत, दैट इज ग्लास प्रिज्म। ओके, सो से ये सपोज हमारा प्रिज्म है, और प्रिज्म जिसके ऊपर मतलब ऐसे उसका बैठ जाता है, मतलब जिसके ऊपर खड़ा है, वही नीचे का पार्ट क्या है, वो बेस कहलाता है। तो प्रिज्म का ये जो नीचे का पार्ट है, देखो रेक्टेंगुलर है, यहां पर भी रेक्टेंगल है, वहां पर भी रेक्टेंगल है, और नीचे भी रेक्टेंगल है। डन। ओके, लेकिन उसको ऐसे किया हुआ है कि सपोज दीज टू रेक्टेंगल्स आर सेम, मतलब इस साइड वाला, ओके, से ये एक रेक्टेंगल है और ये दूसरा रेक्टेंगल है, तो दीज टू रेक्टेंगल्स आर सेम, बट इससे जो नीचे रेक्टेंगल बनेगा वो में उसकी डायमेंशंस इस ये रेक्टेंगल जैसी सेम होगी नहीं। ओके, तो वो जो है नीचे रेक्टेंगल बना उसको क्या बोलेंगे हम, बेस। यहां पर आगे क्या बनेगा उसका, से ट्राइंगल बनेगा। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल और उसके ऑपोजिट ये दूसरा ट्राइंगल, और रेक्टेंगुलर सरफेस कितनी है, ये एक, फिर इधर दो, और ये नीचे वाली 3। सिंपल है। ओके, तो ये हो गया जो नीचे जिसके ऊपर जो उसका बेस है, बेस मतलब जिसके ऊपर वो खड़ा है। ओके, फ्लोर के ऊपर जो हॉरिजॉन्टली है वो है तुम्हारा क्या, बेस। नाउ ये जो हमारा प्रिज्म का ट्रायंगुलर सेक्शन होता है, ट्रायंगुलर सेक्शन जो ट्रायंगल दिखता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। क्यों, क्योंकि वहां पर ही सारे एंगल मेजरमेंट एंड ऑल करके प्रिज्म बनाया जाता है, वो अभी हम देखेंगे। ओके, सो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, ये जो हमारा ट्रायंगल है उसको। और ये जो तुम्हें दिख रहा है दिस एंगल ट्रायंगल का, ओके, ट्रायंगल का ये जो एरिया हमें दिख रहा है, ट्रायंगल का ये हमारे ट्रायंगल की बात चल रही है, और ट्रायंगल का ये एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ द प्रिज्म। डन। वो तो हमारे हाथ में, हमारे हाथ में इन द सेंस जो मेकर है उसके हाथ में है कि तुमने कितना एंगल का प्रिज्म बनाना है, तो वो एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब ये जो तुम्हारी बेस के ऊपर जो दो सरफेस है रेक्टेंगुलर सरफेस, वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है, वो है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। सिंपल। ओके, सो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये है हमारा बेस। तो ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हम देख लिए हैं ऑलरेडी। देखो एक यूज तो हमने से वो वाली थियरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखा था कि भाई प्रिज्म है, तो अगर तुम्हें कोई वो ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री रोटेट करना है या 180 डिग्री रोटेट करना है तो हम प्रिज्म का यूज करते थे। याद आया? ओके, वैसे भी बहुत सारे यूज है। एक यूज ये भी है क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए भी हम प्रिज्म यूज करते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, प्रिज्म में से मान लो कि अगर तुमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, क्या व्हाइट लाइट, तो अगर प्रिज्म में से तुमने ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट की प्रिज्म के ऊपर, तो वो उसको 7 पार्ट्स में रिफ्रैक्ट कर देगी। 7 पार्ट्स मतलब वो 7 बनकर व्हाइट बना है। सोचो व्हाइट कलर, हम सोचेंगे उसमें तो कोई कलर ही नहीं है, ओ भाई सारे 7 कलर्स तो उसमें है। ओके, नहीं तो अदरवाइज हम बोलते हैं व्हाइट, ये क्या है यार, विदाउट कलर। विदाउट कलर नहीं, सारे कलर ही उसमें है। वैसे भी ब्लैक, एक कौन सा है ब्लैक कलर है, सब कुछ घुस जाएगा तब ब्लैक बनेगा, सारे कलर मिक्स हो जाएंगे तब जाके ब्लैक बनेगा सारे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ 7 की बात चल रही है। ओके, सो ये हो गए हमारे से व्हाइट कलर जो 7 कलर से बना हुआ है, ये तो हमें पता ही है। ओके, सो कौन सा है, से विबग्योर। डन। ओके, सो से वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। और वैसे वो क्या बोलते थे, जानी वाली पीनारा, ऐसे हम गुजराती में ऐसे याद रखते थे, जानी वाली पीनारा। सो जा मतलब वायोलेट मतलब जांबली, फिर जानी, नी मतलब इंडिगो, नीला, नीला आकाश वाला, ओके, स्काई वाला नीला, जानी वा मतलब ब्लू, ब्लू मतलब वादड़ी, वादड़ी, ओके, जानी वाली लीलो, दैट इज ग्रीन, जानी वाली पीड़ो, दैट इज येलो, ना मतलब ऑरेंज, नारंगी, ओके, एंड रा मतलब रेड, रातो मतलब रेड। ओके, तो जानी वाली पिनारा, और उल्टा भी था, जानी वाली पिनारा और रानी पीली वानी जा, ऐसे उल्टा ऐसे।
ओके, सो वॉट एवर, लेकिन हमें तो सिंपली पता है विबग्योर। ओके, कैसे भी याद रखो तो विबग्योर। अब ये विबग्योर 7 कलर्स है। अभी अगर तुम यहां देखोगे तो ये रिफ्रेक्ट करेगा, लेकिन सबको अलग अलग एंगल्स पर रिफ्रेक्ट करेगा। तो जो रेड एंगल्स है, मतलब रेड लाइट है, वो सबसे कम रिफ्रेक्ट होगी। रेड कलर है, रेड कलर की लाइट जो है वो सबसे कम डेविएट होगी, मतलब जो हमारा रिफ्रेक्शन एंगल आ रहा है वो सबसे कम डेविएट होगी। मतलब जैसे ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा सीधा ना जा करके रेड कलर हमें ऐसे मिला, ऐसे सीधा ना जा करके हमें ऐसे रेड कलर मिला। डन? ओके, लेकिन तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तुम्हें वायलेट कलर कैसे मिल रहा है। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई बैंड हो रहा है, तो वो कौन सा कलर है? वायलेट। ओके, तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट हो जाए वो है वायलेट, सबसे कम जो रिफ्लेक्ट हो वो क्या है? रेड। डन? इसीलिए हमारा यूज याद करो, रेड कलर सबसे कम रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और वही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सपोज ट्रेन के सिग्नल्स हो, वहां पर भी रेड सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स में भी रेड लाइट यूज करते हैं। और से कहीं कार्स की टेल लाइट्स, पीछे की लाइट्स होती है टेल लाइट्स, वहां पर रेड कलर की लाइट्स होती है। इवन साइकिल में भी रेड कलर का रेडियम लगा देते हैं हम। ओके, इवन जो हमारा सनराइज और सनसेट का टाइम है, तो वो रेड कलर ही इतना ज्यादा ट्रैवल करता है, इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई रेड कलर का दिखता है। ओके, सन भी रेड, हाँ सन भी रेड कलर का दिखता है, करेक्ट। ओके, इवन सन ऑल्सो लुक्स रेड, और फिर जैसे जैसे ऊपर आता है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। ओके, सो वो सारी एप्लीकेशंस किसकी है? क्योंकि रेड कलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्यों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है? क्योंकि मूर्ता कम है ना, बैंड कम होता है, तो ज्यादा बैंड नहीं होगा तो ज्यादा दूर जाएगा। ओके, तो वो सारी एप्लीकेशंस है, यहाँ नहीं है, ये तो हमने पढ़ी हुई है, इसीलिए हमने डिस्कस की। सबसे कम बैंड होता है रेड कलर, और सबसे ज्यादा बैंड होता है कौन सा? वायलेट। ओके, और येलो कलर इन दोनों के बीच में होता है। येलो कलर एग्जैक्टली इनके बीच में होता है, एग्जैक्टली। मतलब ये विबग्योर के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ के बीच की बात कर रहा हूं कि रेड कलर और से वायलेट कलर के एग्जैक्टली बीच में कौन सा कलर होता है? येलो कलर। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो विबग्योर अगर यहाँ लेफ्ट टू राइट जाए तो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। हमने बोला ना कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब याद करो, टू क्रेस्ट एंड टू ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस वही वेवलेंथ था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा। तो दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस जो है उसी को क्या बोलते हैं हम? लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी? जो ज्यादा दूर जाए। ज्यादा दूर कौन जाएगा भाई? रेड। ओके, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, मतलब अगर तुम लेफ्ट से राइट गए तो वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन ये तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया है सब कुछ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि भाई लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता ही है। सी बाई लैम्बडा, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, याद है ना? ओके, सो उसके हिसाब से लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है और न्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इफ वी मूव इन अ विबग्योर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ये फिनोमिनन को बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? अरे LIGHT। ओके, तो ये फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डन? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमें चेक करना हो या करना हो एक्चुअल में, तो उसके लिए यूज होता है क्या? प्रिज्म। ये भी एप्लीकेशन है। तो पहली तो एप्लीकेशन देखिए हमने क्या, 90 डिग्री ऑब्जेक्ट को रोटेट हुआ, इमेज तुम्हें देखनी है 90 डिग्री पर, इमेज तुम्हें देखनी है 180 डिग्री पर, तो तुम्हारा प्रिज्म यूज होता है, जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखा था, TIR में देखा था, वो यूज। देन यहाँ पर भी से डिस्पर्जन ऑफ लाइट में भी प्रिज्म यूज होता है। नॉट ओनली व्हाइट कलर, मान लो कि 4 कलर मिलके कोई एक रे ऑफ लाइट बना हुआ है। ओके, मतलब एक लाइट है और से हाँ लाइट ही बोलेंगे ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक लाइट है जो मिक्स होके बना है। जैसे कि व्हाइट लाइट जो है वो मिक्स होके बनी है, 7 कलर मिक्स होके व्हाइट लाइट बनी है। तो ऐसे ही सपोज 3 कलर मिक्स होके तुम्हारी लाइट बनी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर कौन से 3 कलर है। 3 कलर मिक्स होके तुम्हारी लाइट बनी हुई है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि कौन से 3 कलर मिक्स होके ये पर्टिकुलर कलर दिख रहा है।
तो क्या करेंगे, उसको ही प्रिज्म में से पास कर दो, वो डिस्पर्सन देगा और वही 3 कलर बाहर निकलेंगे जिससे कि वो बनी हुई है। अंडरस्टूड? फिर उसमें से 7 नहीं निकलेंगे, वो जो 3 ये 7 से बनी हुई है इसलिए 7 निकलेंगे। अगर कोई 3 कलर को तुम मिक्स करो और वो बीम को अगर तुम पास करो प्रिज्म में से, तो डिस्पर्शन होके वो 3 कलर्स ही देगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? अगर 2 कलर से तुमने किया तो 2 कलर से वो 2 कलर को मिक्स कर दिया तो एक पर्टिकुलर कोई कलर बना, कोई एक बीम बना, उसको तुम वापस डालोगे तो डिस्पर्सन के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे। अंडरस्टूड? और अगर तुमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर, वो भी व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो सिंगल कलर लाइट ले ली, ओके, तो उसका कोई डिस्पर्शन होगा नहीं। क्यों? उसके अंदर कुछ होगा तो अलग करेंगे ना भाई, वो एक ही मटेरियल है अकेला ही। सिंपल। तो ये तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा किसका, प्रिज्म का। ओके, तो इतनी चीजें पता चल गई। क्लीन कर दो ना ये सब। डन। ओके, प्रिज्म, बेस से एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शंस एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमेना। डन। आगे डिस्कस करते हैं।